आइंस्टाइन के ऊपर भी इतना पैसा नहीं लगा होगा। वो 50,000 उसकी तरबियत के लिए नहीं है, उसके ज़हन के लिए, उसके वो है 50,000 है उसको एक तबका देने के लिए कि तुम मुख्तलिफ हो बाकियों से, तुम्हें लोगों से अलग हमने किया है। अब तुम्हें सारी जिंदगी अलग रह के दिखाना है। तुम में और गरीब के बच्चे में फर्क है, ये दो अलग पाकिस्तान। अब 6 लाख अगर एक बच्चे के सालाना लगे तालीम पे और 20 साल तक 6 लाख लगता रहे, 1.25 करोड़ तो आपका सिर्फ बन गया स्कूलिंग का। बाकी पैसे यूनिवर्सिटी बाहर से पढ़ाना है, बाकी चीजें आपने बाहर से। एक बच्चे की तालीम पे 3-4 करोड़ रुपया, 3 बच्चे हो 10 करोड़ रुपया आप तालीम पे लगा रहे हो। उस शख्स को क्या मुल्क से मोहब्बत होनी है, अवाम से मोहब्बत होनी है? उसने तो ज़ाहिर तजारत ही करनी है। उसके लिए इंसानी जिंदगी की अहमियत जो है वो पैसों के अलावा क्या हो सकती है? ये पूरे माशरे को बर्बाद कर रहा है। आम बच्चे स्कूलों से, लाहौर की मैं अगर बताऊं, स्कूलों से गरीबों के बच्चे इस वक्त उनके माँ बाप पर इतना पैसा नहीं कि वो 500 रुपया महाना दे सके। स्कूलों में 500 रुपया नहीं दे सके, बच्चों को निकाल रहे हैं, फीस नहीं दे रहे बच्चे। हमने बहुत काम किया लाखों। दूसरी जानब 50,000, अब कह रहे 60,000 होने का। तो ये तो सूरत हाल है कि एक तरफ IMF, एक तरफ सरमायादार जागीरदार, और इन सब के ऊपर नजर डंडा रखने के लिए जनरल शाह। ये वो निज़ाम है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब सवाल यह है कि हम लड़े कैसे इससे। और यहाँ पे अपनी बात मुख्तसर करूंगा, खत्म करूंगा, मुझे पता है कुछ साथियों ने निकलना है। अगर हम बात शुरू करें इब्राहिम फाइबर से, तो इन वर्करों को निकाला, हम इनसे पहली बार मिले जून में, और ज़ाहिर वर्कर गरीब, और उनको ये मालूम था जिस मालिक से हम लड़ रहे हैं वो इमरान खान का दोस्त, वो बाजवा का दोस्त। क्या हम गरीब लोग हैं, कितना लड़ सकते हैं? हमने कहा नहीं, आप में हिम्मत है, आप ही फैक्ट्री चलाते थे, आप लड़ सकते हैं। उन्होंने एक छोटा सा मुजाहरा किया, दूसरा किया, तीसरा उन्होंने कहा हम धरना देंगे फैक्ट्री गेट के आगे। अगस्त में उन्होंने फैक्ट्री गेट के आगे धरना दिया। पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मारपीट हुई। हमने कहा तहरीक खत्म। जाहिर है लोग, गरीब बंदा मार पड़ जाए, जेल चला जाए, तहरीक खत्म, घबरा जाएगा। 2-3 दिन में जब उनकी बेलें हुई, वो निकली, तो हमने कहा कि यार अब पता नहीं तहरीक का क्या बनेगा। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर अमार, पहले तो हम डामाडोल थे कि हमने तहरीक चलानी है नहीं चलानी, अब खुदा की कसम ये गोली भी मार दे तो हम इस तहरीक को चलाएंगे और आपको जीत के दिखाएंगे। और आज 8 महीने हो गए हैं। 3 दिन पहले उन्होंने एक केस में बड़ी जबरदस्त पेशरफ्त हुई है। उन्होंने लाखों रुपए का, जो उनकी लीडरशिप थी, उनको उन्होंने लाखों रुपए की रिश्वत दी। उन्होंने कहा हम जूती के नोक पे रखते हैं, हम नई मुख्तार से मुलाकात करेंगे जब बहाल होके फैक्ट्री के अंदर। और जज ने पिछले अपने हेयरिंग में कहा है कि इनके साथ ज्यादती हुई है और इंशाल्लाह 2 हफ्तों में वो सारे बहाल हो जाएंगे और एक बहुत जाबर किस्म के सरमायादार की शिकस्त होगी लाहौर में। यही चीज आप तुलबा की देखें, तुलबा तहरीक की। आप लोगों ने सारा सुना होगा जब लाल लाल लहराएगा, लाहौर में पूरी एक तहरीक बनी। इधर सिंध में भी हमारे साथी, आप सब साथी तहरीक का हिस्सा थे। और जब 2019 को गालिबन 29 नवंबर को लाहौर में जलसा हुआ तुलबा का, उससे पहले हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। ये जी बैरूनी एजेंट हैं, ये बाहर से पैसा आ रहा है। रॉ का तो अगर आप देखें ना, रॉ का जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा है वो फातिमा जिन्ना से लेके भुट्टो साहब, नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, साइकिन सैयद, बादशाह खान। कभी लगता है पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी रॉ है, क्योंकि हर दूसरा जो शख्स है वो मकबूल शख्स, उन्हें लगता है कि वो किसी बैरूनी। और कौन है वो, क्या बात क्या कर रहे हैं बैरूनी एजेंट में? वो बात कर रहे हैं कि आइन को बहाल कर दो, आइन की पासदारी करो, तालीम बेहतर कर दो, सेहत का निज़ाम। अगर यहाँ आइन आ जाएगा तो ये आइन जो है ये मुसाद ने बनाया है,
ये जो आपका तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाएगा, ख़वातीन कहती है जिनकी हरासानी होती है कैंपस में हमारे साथ, अगर हमारी ख़वातीन महसूस करेंगी तो उससे क्या इजराइल को फ़ायदा होगा, CIA को फ़ायदा होगा। आपके अगर यहाँ पे साइंटिस्ट आ जाएंगे सामने, आपके पॉलिटिकल लीडर बेहतर हो जाएंगे, आपके अच्छे मईशतदान आ जाएंगे, तो उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। ये है अपने आप ये लोग खुदकुश, हम कहते हैं खुदकुश व्यापार, ये रियासत खुदकुश रियासत, इसको अपने फायदे का भी नहीं पता कि अपना फायदा किस चीज में है। कि अगर आप लोगों के साथ बेहतरी करोगे, लोगों के बुनियादी हकूक दोगे तो आप मजबूत होगे। लेकिन कमजोर हैं, छोटे हैं, जिस तरह एक छोटा जागीरदार जो है वो कोई पढ़ लिख जाए गांव में तो खौफजदा हो जाता है कि यार ये 2 लफ्ज अंग्रेजी के इसने बोलने शुरू हो गए, कल को मुझे घूरेगा। ये जागीरदाराना सोच है इस रियासत। हमने पुरअमन एहतजाज किया, हजारों लोग निकले, पूरा माल रोड लाहौर का सुर्ख हुआ, सुर्ख परचम लहराए वहां पे, और अगले दिन ही हमारे एक नौजवान साथी आलमगीर वजीर को कैद कर दिया। 2 दिन बाद हमें पता चला कि मुझ समेत 5 साथियों पे बगावत के पर्चे कर दिए, जिसकी सजा उम्र कैद है। अभी भी हम बेल पे हैं। उनका ख्याल था कि हम पर्चों की वजह से पीछे हट जाएंगे, अब आप लोग इसी गवाही दे दें कि हम हमारी बात हल्की हुई है या नहीं, या उसी तरह से हम बात कर रहे हैं। तो उनका ख्याल है डरा धमका के लोगों को चुप करा देंगे, क्योंकि अब रियासत के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ छीन चुकी है, अब है चुप कराएं। आलमगीर वजीर के लिए भी तहरीक चली, और मार्च यानी जिन्होंने उठाया था, ये जाहिर है वो होते हैं जो नजर नहीं आती, जिनका पता नहीं है भी नहीं है किधर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तलबा इतने बहादुर थे, इतनी मजबूत तहरीक थी कि हमें कहा गया सालों तक वापस नहीं आएगा। 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से हम फैसला लेके उसे वापस लेकर आए, और अभी वज़ीरिस्तान में एक सियासत कर रहा है, और वो अली वजीर का भतीजा है, और उधर MNA के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। हमारे एक और साथी मोहसिन अब्दाली, उनको लाहौर से पहले, लाहौरियों का मसला है कि वो एंड में जब तक उनके साथ कुछ ना उन्हें समझ नहीं आती ये मसला क्या। मिसिंग पर्सन हमारे लिए था कि पता नहीं क्या है, ये वही जिस तरह होता है रॉक एजेंडा है या क्या है, ये झूठ बोलते हैं, कौन मिसिंग का चले खुद ही चले जाते हैं BLA के पास। हमारे शहर से जब नौजवानों को उठाया, खुसूसन जब मोहसिन को उठाया, तो पूरे लाहौर को समझ आई कि उन माओं का क्या दुख है जो कई साल से तलाश में है कि उनका बेटा कब वापस आएगा, कब वो अपने बच्चे से मिलेगा। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि तहरीक मजबूत थी, मुनज़्ज़म थी। हमने उसी दिन ऐलान किया आज़ादी कैंप का, और हमें फिर कहा गया था कि 1 साल तो आप कम से कम भूल जाएं। 12 घंटे के अंदर मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, उसी नंबर से जिसे सुबह में आया था कि खबरदार अगर तुमने इस पे आवाज उठाई टांगे बाजू ऐसे कर देंगे। उसी ने फोन किया, कहा कॉमरेड अमार आपका साथी आ रहा है, थोड़ी देर में ही आ रहा है। एकदम से मैं उनके लिए कॉमरेड हो गया, सर हो गया। उनको डर क्या लगा? उन्हें डर ये लगा कि लाहौर दिल है पाकिस्तान का। पंजाब असेंबली के सामने हमने आज़ादी कैंप लगाया था, और जिनका नाम नहीं ले सकते थे हमने प्लानिंग कर ली थी हम उनका नाम लाहौर में लेंगे, चाहे जो मर्जी। तो हम कॉमरेड हो गए। उसके बाद छोटे मोटे मसाइल आते रहते हैं। ये अभी FC कॉलेज में प्रोफेसर था, वहां से मुझे इन्होंने निकलवा दिया। रेक्टर जो वाइस चांसलर के बराबर है, उसने बुलाया, उसने कहा यार आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत प्रेशर है। मैं किसकी तरफ से प्रेशर है? क्या उनकी तरफ से प्रेशर है। वो हबीब जालिब का आपने सुना होगा ना कि उनकी तरफ से, किसकी तरफ से? अल्लाह मियां की तरफ से, किसकी तरफ से प्रेशर है? कहता है यार वो ना हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, हम प्रेशर आता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, FC अमेरिका। मैं कहा जब मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाल रहे थे तो कहते हैं यार हम लोकल यूनिवर्सिटी है, हम प्रेशर नहीं ले सकते। FC वाले कह रहे हैं हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, हम प्रेशर नहीं ले सकते। तो सीधी तरह कहें कि ये यूनिवर्सिटियां जो है ये आप चला रहे नहीं हैं, ये खलाई मखलूक ही है जो यूनिवर्सिटियां भी चला रही हैं।
ये वही हैं जो यहाँ पे अस्पताल भी चला रहे हैं, उनका बस नहीं चलता कि वो यहाँ पे, अगर आपका जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर हीरो भी अपने लगवा देंगे, वो लगेगा बुरा, लेकिन उसमें भी आपको पता है पैसा बहुत आ रहा है। मुझे कहा आखिरी उन्होंने ऑप्शन दी कि आप छोड़ दो, हम आपको माफ कर सकते हैं, आप बस सियासत पे बात ना करो, पॉलिटिक्स पे बात ना करो क्लासेस में। मैंने कहा वो तो सर ठीक है बात, लेकिन मसला यह है कि मैं पढ़ाता पॉलिटिकल साइंस, तो सियासत पे बात किए बगैर अगर सियासत पढ़ाई जा सकती है तो मुझे उसका फॉर्मूला बताएं और आपको मैं नोबेल प्राइज दिलवाऊंगा, क्योंकि तारीफ में आज तक कोई नहीं कर। तो तारीफ भी इनकी मर्जी से हो, तारीफ के ऊपर आप 71 पे क्यों बात करते हैं? मैं क्यों 71 नहीं हुआ था? आप किसी 47 के ऊपर क्यों बात करते हैं? हमने बादशाह खान को पढ़ाया, हमारी पहली तंजीम थी जिसने साईं GM सैयद के ऊपर लेक्चर करवाया सी कॉलेज, उनके ख्यालात से पंजाब को पता हो कि मामला तारीख है क्या, तो उनका नहीं तारीख हमने लिख दिया है हिस्ट्री बुक्स में, वही तारीख है। तारीख क्या है? वो मोहम्मद पहले मक्के से शुरू होती है, पाकिस्तान से, फिर मोहम्मद कासिम के जरिए आप लोगों के पास आती है, फिर करते करते महमूद और गजनी गौरी के जरिए हमारे पास आती है, वो फिर मुगल है, फिर आपका सैयद है, फिर इकबाल है, फिर जिन्ना है, फिर सीधा 92 का वर्ल्ड कप आ जाता है, और उसके बाद फिर ये तब्दीली जिसको हम फैल है, यानी अपनी मर्जी की तारीख, इससे थोड़ा आप हट जाओ तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ये चीजें आप कब तक मुल्क को झूठ पे चलाएंगे? कब तक आप लोगों को समझेंगे कि लोग पागल हैं? नौजवान पागल नहीं, नौजवान अब आज का नौजवान बाशऊर। बहरहाल हमने वो भी छोड़ दिया, हमें ठुकरा दिया, आज हम प्राइवेटली पढ़ा रहे हैं, CSS की तैयारी करा रहे हैं। हमने कहा आपने हमें FC से निकालना है ना, अब हम आपकी रियासत के अंदर ही अपने बंदे को डालेंगे, क्योंकि अब तो मैं CSS पढ़ा रहा हूँ, पहले तो मैं कुछ और पढ़ा रहा था। तो आप जहाँ पे भी हमें मारेंगे हम रास्ता निकाल लेंगे। साथियों मैं बात तो खत्म इसी पे करूंगा कि ये रास्ते हमारा रोक रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप फाटा से लेकर कराची तक, पंजाब से लेकर आप बलूचिस्तान तक, आप किसी भी नौजवान से मिलने तो एक बेचैनी है पूरे माशरे की, शदीद किस्म की बेचैनी है। इसको साइकोलॉजी में डिप्रेशन कहते हैं। नौजवान शदीद डिप्रेशन का शिकार, और माशरे में तो हमें हलचल थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन इंसानों के अंदर जो इस वक्त हलचल है वो बहुत ही एक्सट्रीम पे पहुंची है, उसमें शिद्दत आ रही है और इनके पास जवाब नहीं। लोगों के, नौजवानों के सवाल है और ये सवाल जी से डरते हैं, इस सवाल को दबाना चाहिए। हम अक्सर बात करते हैं कि जवाब तलाश करना इतना अहम नहीं, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या जो हमने सवाल पूछा है वो ठीक है कि नहीं। हमारी जो जिंदगी है, चाहे वो जाती हो, चाहे कौमों की जिंदगियां हो, चाहे पूरे अहद का एक अहद की हम बात करें, उसके लिए खुशकिस्मत वही है जो अपने वक्त के सही सवालों को समझे, जो देख ले कि यार ये सिस्टम है क्या। हम आज जो देख रहे हैं ये जागीरदारी जिस तरह फैल रही है, जिस तरह जागीरदार मजबूत है, सरमायादार मजबूत हैं, जर्नैल मजबूत हैं, ब्यूरोक्रेट मजबूत है, IMF और बाकी आलमी मालियाती इदारे मजबूत है, इनकी ताकत पे सवाल करना असल सवाल है। और झूठा सवाल क्या है? झूठा सवाल ये है कि यार आप बस हौसला करें, अर्तुगरुल गाजी देखें, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। जिसे माओ ज़ेडुंग कहता था फॉल्स कॉन्ट्रडिक्शन, जाली तजाद। असली तजाद से हटा के आप जाली तजाद की तरफ लोग को डाल दो। मसला यार देखिए, औरतों के कपड़े ठीक नहीं आजकल, इसलिए तोबे डाल। अभी पिछले दिनों यूनिवर्सिटी, हजारा यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया है कि लड़के भी अब जीन्स नहीं पहन सकते। या आप कह दो जी लोग जो है वो सवाल बहुत कर रहे हैं, मुल्क से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अजीब हो गया है, और हम जो है अपनी सकाफत भूल रहे हैं। हम खुद अभी तक से खुदाफिज क्यों कहते हैं, अल्लाहाफिज क्यों नहीं कहते। बसंत जो है हिंदू त्योहार है, मेहंदी हिंदू त्योहार है, बर्फी खाना हिंदू, मतलब एक पैरानोया। आपको जगह जगह दुश्मन नजर आ रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं। आप जिन भूतों से लड़ रहे हैं, एक तो हमारे आजकल बनी गाला में भी जिन भूतों का सारा मामला चल रहा है, लेकिन ये पूरे मुल्क के ऊपर ये इस तरह नाफिज हो रहा है ये मामला।
उसकी वजह क्या है? एक सोशियोलॉजिस्ट है लेवी स्ट्रॉस, वो कहते हैं कि वो माशरा जिसमें हिम्मत नहीं होती कि वो असल तजादात का मुकाबला कर सके, उसका सामना कर सके, वो अपना सारा माइंड जिन भूतों की तरफ मरकूज करता है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती। और हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास वो तंजीम नहीं होती, उसके पास वो तहरीक नहीं होती, उसके पास वो कारकुन नहीं होते, उसके पास वो सेटअप नहीं होता जो कि वो लड़ाई लड़ सके, उन कुव्वतों का सामना कर सके जिनका सामना किए बगैर तारीख का पहिया आगे नहीं चल सकता। आज जो हम ये अर्ज लेकर आए हैं वो यही है कि हमें अपने दुखों को जोड़ना है। बहुत ज़्यादा फासला है इसमें, मैं कोई शक नहीं कि पंजाब के साथियों की तरफ से बहुत कोताहियाँ हुई हैं सिंध के मामले पे, बलोचिस्तान के मामले पे और कौमों के मामले पे, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारी जो यहाँ पे आज़ादी है, यहाँ पे जो बेहतरी है, वो इसका इन्हिसार इस बात पे है कि हम किस तरह अपने फर्क के बावजूद, मुख्तलिफ तारीख के बावजूद आज किसी एक एजेंडा पर इकट्ठे हो सकते। और अगर साथियों हम एक एजेंडा पर इकट्ठे हो गए, अगर हमने अपने आंसुओं को, अपने दुखों को मज़ाहमत में तब्दील कर दिया, तो फिर ना सिलेक्टेड बचेगा, ना सेलेक्टर्स। एक ऐसा माशरा बनेगा जिसकी बुनियाद जो है वो हकीकी मानों में इंसाफ और बराबरी पर होगी। यही हमारा ख्वाब है और मुझे उम्मीद है कि हम जो आज रिश्ता कायम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह बहुत देर तक चलेगा। शुक्रिया। ज़बान बुलंद, सहन दिन नवाज, जान